बिहार के चुनावी रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपको बता दें कि देखिए जहां पर तेजस्वी यादव के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। जी हाँ, चुनाव प्रचार के युद्ध में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगातार ताल ठोक नजर आ रहे हैं और इन दोनों की कोशिश बिहार के चुनाव में उत्तर प्रदेश को संदेश देने की मानी जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि 2025 में बिहार जो दिशा दिखाएगा वो 2027 में उत्तर प्रदेश की चुनावी दशा और दिशा तय करेगा। यही वजह है कि बिहार में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की खूब गर्जना सुनाई दी। सीएम योगी ने यूपी की तरह ही बिहार में बुलडोजर से अपराधियों की हड्डी पसली पस्त करने की चेतावनी भी दी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में योगी का आखिरी वार, आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज पर करारा प्रहार। बिहार में भी चलेगा यूपी जैसा बुलडोजर। योगी ने कहा अपराधियों की हड्डी पसली कर देंगे पस्त। बिहार में चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। अब नेताओं की किस्मत जनता के हाथों में आ गई है, लेकिन चुनावी शोर थमने से पहले नेताजी ने एक दूसरे पर सियासी तीर चलाते हुए वोटर्स को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आखिरी दिन भी सबसे ज्यादा डिमांड दिखी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने मधुबनी के 20वीं विधानसभा से लेकर सुपौल और अररिया तक एनडीए के लिए जीत की राह आसान करने की कोशिश की और आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज से बिहार के लोगों को बचाकर रहने की हिदायत दी। बिहार के विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसमें फिर से तमाम लोग घोषणाएं करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग विकास नहीं करेंगे। ये फिर से बिहार के विकास को जंगल राज में बदलने का पाप करने वाले लोग हैं। याद करिए ना, आरजेडी और कांग्रेस के सरकार के समय अकेले आरजेडी के 15 वर्ष के शासन काल में बिहार में 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी। बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। बहनों और भाइयों, यहां पे न व्यापारी सुरक्षित था, यहां पे न इंजीनियर सुरक्षित था, यहां पे न चिकित्सक सुरक्षित था, यहां पे न बच्चे सुरक्षित थे, यहां पे न बेटियां सुरक्षित थी। वह जंगल राज बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की ही जोड़ी लेकर के आई थी। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां भी गए वहां यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश आज अपराध मुक्त प्रदेश बन चुका है और विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिरी दिन भी योगी की जनसभाओं में इसी तरह की गर्जना सुनाई दी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफियाओं को हमने यमराज का टिकट दिया, बिहार में भी अब यूपी जैसा बुलडोजर चलेगा। बिहार में भी माफियाओं की हड्डी पसली पस्त कर देंगे। बिहार की पहचान का संकट पैदा करने वाले असली अपराधी। बिहार में जंगल राज के लिए कांग्रेस और आरजेडी बराबर की अपराधी हैं। कांग्रेस आरजेडी के लोग राम को नहीं मानते, ये लोग लालटेन लेकर फिर आना चाहते हैं। बिहार को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। हमें जंगल राज फिर से नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर बनने वाले बिहार को एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाना है और समृद्ध और विकसित बिहार के लिए मोदी जी का मार्गदर्शन, समृद्ध और विकसित बिहार के लिए नीतीश बाबू का नेतृत्व और एनडीए के 5 पांडव मिलकर के बिहार के विकास के लिए कार्य जो प्रारंभ किए हैं। आज बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर वह सब कुछ है जो बिहार की आवश्यकता है। आज बिहार के अंदर सड़क है, आज बिहार के अंदर बिजली है, रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार के अंदर एयर कनेक्टिविटी है। मधुबनी के 20वीं विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले हरिभूषण ठाकुर सीएम योगी अपने संबोधन में जिक्र करना भी नहीं भूले और इसका जिक्र करते हुए आरजेडी कांग्रेस पर प्रहार किया।
कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विरोध में आरजेडी कांग्रेस ने वकील खड़ा कर दिया था। कांग्रेस और आरजेडी को रामद्रोही बताते हुए योगी ने कहा कि पूरा बिहार अब एक सुर में बोल रहा है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। साथ ही सीएम योगी ने यह भी बताया कि किस तरह से आरजेडी के शासन में बिहार में 30,000 अपहरण हुए और उस दौरान न व्यापारी, न इंजीनियर, न डॉक्टर, न बेटियां, न बच्चे सुरक्षित थे, जबकि विकास केवल सुरक्षा के माहौल में ही हो सकता है। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। और ये लोग गोली और लाठी चलाते थे, हम तब भी बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में, कोई संदेह है क्या? अब तो मंदिर बन गया है ना, भव्य राम मंदिर, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम में बन करके तैयार हो गया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते रहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। योगी राज में माफिया, गैंगस्टर का यूपी से सफाया हो चुका है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हर रोज अपराधियों का तगड़ा इलाज किया जा रहा है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में आरजेडी कांग्रेस का पार्टनर सत्ता में था तो हर तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा दिया जाता था, लेकिन आज वहां कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यूपी में अब अगर किसी ने बेटी या फिर व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर उसका सामना यमराज से होना तय है। उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहन और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी दुर्दांत माफिया थे, इन सभी माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बना दी गई। वहां पर दंगा फसाद समाप्त, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये केवल एनडीए ही कर सकता है। आतंक से मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, अराजकता से मुक्त। मधुबनी के विस्पी विधानसभा के साथ ही सीएम योगी ने अररिया के नरपतगंज हाई स्कूल स्टेडियम में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों, कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। प्रचार के अंतिम दिन की अररिया जनपद में आयोजित इस जनसभा के जरिए यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज लाने की कोशिश करने वालों को रोकना जरूरी है, क्योंकि पंचर बनाने वाले यहां आकर विकास को पंचर करने का काम करना चाहते हैं। योगी ने साफ शब्दों में चेताया कि नरपतगंज को किसी भी तरह से घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है, कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है,
उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है, तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। योगी आदित्यनाथ की गर्जना बिहार के सुपौल में भी सुनाई दी। योगी ने कहा कि आर्यभट्ट, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महापुरुषों के बिहार को आरजेडी कांग्रेस ने बर्बाद करके रख दिया था। जंगल राज, परिवारवाद और जातिवाद ने और गुंडागर्दी का जो तांडव किया, उसने बिहार के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था और एनडीए की सरकार बिहार की खोई हुई पहचान को वापस दिलाने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार में आज बिहार की सड़कें विकास की गवाही दे रही हैं, गांव प्रगति की नई पहचान बने हैं और युवाओं में आत्मविश्वास है और आगे भी एनडीए सरकार बिहार को एक नई दिशा देने में सक्षम होगी। याद करिए, जो बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ आज कांग्रेस आरजेडी का ये महागठबंधन आपके बीच में आया है, बहनों और भाइयों, ये केवल और केवल एक धोखा है, धोखा। ये धोखा देने के लिए आए हैं। याद करिए, जो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये लोग नौकरी युवाओं को क्या देंगे जो आपकी जमीन ही हड़प गए हो। याद करिए, ये लोग आपको क्या सुविधाएं दे पाएंगे जिन लोगों ने पशुओं का चारा ही हजम कर लिया हो। वे आज विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था, गरीब कल्याण इनके एजेंडे में कभी नहीं था, आस्था का सम्मान इनके एजेंडे में कभी नहीं था। याद करिए, बिहार के अंदर पिछले 20 वर्ष में सुशासन की जो सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है, आज बिहार में क्या नहीं है। 6 नवंबर को पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें करीब 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और इस रिकॉर्ड वोटिंग से एनडीए के नेता बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पहले चरण में माताओं, बहनों, नौजवानों के उत्साह ने ये सिद्ध कर दिया है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की 25 करोड़ जनता संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या सपा, इनमें से किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। बिहार भी अब तैयार है। आज बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान, बिहार का हर नागरिक खुशहाली की, सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के चुनाव के मतदान ने और उसके रुझान ने साबित किया है कि बिहार को समृद्ध बनाना है, तो अपने मतदान का प्रयोग करके बिहार को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इतिहास गवाह है, बिहार समृद्ध और विकसित हुआ है, भारत समृद्ध और विकसित हुआ है। बिहार का स्वर्ण युग आया है तो भारत का वह स्वर्ण युग बना है और फिर से उस स्वर्ण युग को लाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। सभी का आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके थोड़ा बोलो, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। सभी लोग इधर भी, क्या भारी जन सैलाब है, जैसे लगता पूरा सुपौल जनपद ही उमड़ कर रह गया है। इस बार के बिहार चुनाव में हर तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाए रहे। योगी जहां भी गए, बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया और योगी ने भी अपने ही स्टाइल में बिहार की जनता का दिल जीतने की कोशिश की। पिछले कई चुनाव में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 80% के आसपास रहा। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि योगी की इन रैलियों से भी उन्हें काफी फायदा मिलेगा और रैलियों में आई भीड़ वोट में तब्दील होगी। फिलहाल अब सबकी नजर 11 नवंबर के दूसरे चरण की वोटिंग और फिर 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक गई है, जिसके बाद ये तय होगा कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार बहती है या फिर नीतीश कुमार बिहार के महाराज बनते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।